जय हिंद। मैं आपको समझाने वाला है आज इस वीडियो में, यानी कि संख्या दिया हुआ है, कोई भी संख्या दिया हुआ और उसका माध्य ज्ञात करने का तरीका। सबसे आसान तरीका हम आपको बताएंगे, है ना, और जबरदस्त तरीका से बताएंगे, है ना। आपको दिमाग में ही सेट हो जाएगा, आपको घर पर रिवाइज करने की कोई जरूरत ही, यह क्लास में ही क्या बोलते हैं हमको आ जाएगा। तो देखिए कितना आसान तरीका से, देखिए क्या क्या है। ये तो संख्या दिया गया इतना का माध्य ज्ञात करने के लिए, ये तो बहुत आसान से तरीका से इस क्वेश्चन को हम बता देंगे। लेकिन देखिए यह क्वेश्चन दिया गया हुआ है, तो क्या बोलते हैं आप वीडियो में बने रहे, ये दोनों क्वेश्चन को हल करके आपको बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को। इसमें भी कह रहा है प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पौधे की संख्या दिया गया हुआ है और घरों की संख्या दिया गया हुआ, तो इसको भी देखेंगे हम लोग और इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले आएगा इसको सीख ले, यानी ये हौला है, बहुत आसान है। उसके बाद इसको देखेंगे, है ना। तो देखिए क्या बोलते हैं कि देखिए संख्या दिया, देखिए क्या करना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। क्या लिख लेंगे, हल। देखिए जितना भी संख्या दिया गया है उस सभी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। यानी 2 + 5 + 6 + 8 + 1 + 10 + फिर 8 + फिर क्या दिया है, 12। देखिए कितना संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना दिया गया, 8 दिया। तो 8 नीचे लिख देंगे, है ना। अब देखिए सभी को जोड़ दीजिए, यानी 5 × 2 कितना होता है, 7। 7 अच्छा कितना होता है, यानी 13। 13 8 कितना हो गया, 13 8 21 21 क्या हो, 22 22 22 10 कितना हो, 32 32 8 40 40 12 कितना हुआ, 52। कितना हो जाएगा, 52 बटा कितना हुआ, 8। कितना आसान है। अब देखिए इसको कटा देंगे, तो 2 × 4 8 2 दूना 4 फिर एक इधर गया तो 2 × 6 12 फिर 2 दूना 4 2 2 कम 2 2 3 6, यानी कितना आया, 13/2। यानी इसको भी कटा सकते हैं, 2 × 6 12 फिर एक दशमलव देंगे, फिर जो 2 × 5 10, कट गया कि नहीं। यानी कितना आया, 6.5। यानी माध्य का मान हमारा कितना आया, माध्य यानी x' बराबर सूचित करते हैं, यानी क्या कितना आया, 6.5 आंसर। कितना आसान है। देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन आपको समझा देते हैं। ये कोई क्वेश्चन पूछेगा इसी तरह, अंक दे देगा इस तरह, माने कोई भी अंक दे दिया, है ना। अब इसका कहेगा माध्य निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या लिखना है, हल और माध्य बराबर, है ना, माध्य x'। क्या करना है आपको अभी नहीं बताया है कि सभी संख्याओं को जोड़ना है और जितना संख्या उतना संख्या से क्या कर देना है, भाग कर देना है। यानी कि इस सभी को जोड़िए, 2 + 4 + 6 + 18 + 12 + फिर 10 + फिर 2 है। और कई गो संख्या है, जोड़िए सभी को, 1 2 3 4 5 6 7, कितना है, 7 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 हुए, ठीक है। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 4 × 2 6 12 फिर 12 कितना, 4 × 2 6 6 6 12 12 फिर 18 कितना हो जाएगा, इधर जोड़ दीजिए अगर नहीं आ रहा है तो। 12 फिर 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 के 0 2 1 3 2 1 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में फिर 12 जोड़िए, यानी कि 2 4 42 हो जाएगा। 42 में 10 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यानी 10 जोड़िए तो कितना होगा, 52 हो जाएगा। अब 52 में 2 जोड़िए तो 54, कितना आ गया, 54/7 का। तो क्या बोलते हैं, इस वीडियो में आप बने रहे, सबसे जबरदस्त तरीका से आपको बताएंगे, यानी कि दिमाग में ही सेट हो जाएगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। देखिए यानी कि कर प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात करें। देखिए पौधे की संख्या दिया हुआ है और घरों की संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यानी हिंदी लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, सोचे लिखिएगा, लिखना है हल, CI लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, CI क्लास इंटरवल, और चिन्ह पार दीजिए। अभी सभी को लिखिए, 0 से क्या है, 2 है, 2 से 4, यानी कि 4 से 6, 6 से कितना, 8, 8 से क्या है, 10, 10 से क्या है, 12, और 12 से क्या है, 14, है ना, यानी कि लिख दिए। अब देखिए घरों की संख्या को FI लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, FI, है ना। अब देखिए
एक है तो एक दीजिए, 2, फिर 1, फिर 5, फिर 6, फिर 2 और 3, है ना, यही ना है। अब देखिए, अब इस क्या करेंगे, माध्य क्या बोलते हैं, माध्य 3 प्रकार से निकाले जाते हैं। कितने तरीके से निकालते हैं, 3। कितने तरीके से, 3 तरीके से निकालते हैं। एक होता है, 1 नंबर में होता है प्रत्यक्ष विधि। क्या होता है, प्रत्यक्ष विधि, है ना। दूसरा होता है कल्पित विधि। कौन सी होता है, कल्पित विधि। और तीसरा होता है पग विचलन विधि, है ना। तो हम लोग इस विधि को पढ़ेंगे और फिर अगला वीडियो में कल्पित विधि को और पग विचलन विधि को पढ़ेंगे, है ना। देखिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग किस विधि से बनाएंगे, प्रत्यक्ष विधि को, है ना, प्रत्यक्ष विधि से बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, FI क्या हो गया, CI हो गया, और क्या करेंगे, XI करेंगे। XI यही देखिए, ये दोनों तो दे दिया, CI दे दिया है, FI दे दिया है, ये दिया है, यह भी दिया रहता है क्वेश्चन में। बस हमको XI निकालना होता है। तो XI निकालने के देखिए तरीके क्या है, ये 2 और 0 जोड़ देंगे, 2 और 0 देंगे तो 2 ना होगा, 2 का अधिक कितना होगा, 1। 4 और 2 6, यानी इसको दोनों को जोड़ना है, 4 और 2 6, 6 का अधिक कितना होता है, 3, यानी कि 6 4 10, 10 का अधिक कितना हो जाएगा, 5, फिर 8 6 14, 14 का अधिक कितना होता है, 7, फिर 10 8 कितना होता है, 16, 16 का अधिक 9, फिर 12 और 10 22, 22 का अधिक कितना होता है, 11, फिर 14 और 12 कितना होता है, 14 12 कितना हुआ, 26, 26 के अधिक कितना होता है, 13 होता है ना, 13। अब देखिए, अब इसके बाद निकालेंगे यानी FI XI, और FI XI निकालने का तरीका आपको हम बताते हैं कितना आसान से। देखिए, ये दोनों को गुना करके लिख देना है, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा। देखिए यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था आपको, मैं लाइन को खींच देते हैं, ठीक है, ये लाइन को खींच दीजिएगा ताकि आपको बुझाए, है ना, नहीं तो इधर के उधर लिखा जाता है। देखिए, अब 2 में 3 से गुना, 3 दूना 6, 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, 7 5 6 35, 9 6 54, और फिर 11 दूना 22, कितना आसान है, और 13 3 6 39 हो गया ना। अब देखिए क्या करेंगे, यानी कि इसको जोड़ देंगे, यानी सिग्मा FI को जोड़ देंगे, यानी कि 2I कितना होता है, 3 3 1 4, 4 और 5 कितना होता है, 9, और 9 और 6 कितना हुआ, 15, 15 2 17, 17 और 3 कितना हो गया, 20, यानी कि सिग्मा FI का मान कितना हो गया, 20 आ गया। अब हमको क्या करना है, यानी कि अब इसको जोड़ना है, सिग्मा FI XI, यानी सभी को जोड़कर यहाँ लिखना है। तो 6 1 7, 7 5 12, 12 5 कितना होता है, 17, 17 4 कितना हुआ, 17 4 17 और 4 कितना हुआ, 21, 21 और 2 23, 23 और 9 कितना हुआ, 23 9, यानी कि 7 इधर गया 2 इधर गया, 23 9 कितना, 32, 32 कितना होता है, 2, है ना, हाथ में कितना बचा, 3। अब देखिए, फिर यहाँ गया 5 3 8, 8 और 2 10, 10 3 13, और 13 और 3 कितना हुआ, यानी 13 3 16, यानी 62 आया, 162। अब क्या करेंगे, हम लोग सूत्र लिखेंगे, चूंकि माध्य, क्या लिखेंगे, माध्य, यानी कि माध्य को x डैश से इसको रेखनी बोलते हैं ना। अब देखिए, प्रत्यक्ष विधि क्या लिखेंगे, प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, यानी सिग्मा FI XI बटा क्या हो जाएगा, सिग्मा FI। चलो, सिग्मा FI XI का मान हमारे कितना दिया, 162, बटा सिग्मा FI का मान कितना दिया, 20। अब देखिए कटा दीजिए, तो 2 दहा के 10, फिर 2 8 16 और 2 1 कम 2। अब देखिए, फिर 10 से कटाइए, 10 से कम 10, और 10 8 80, फिर दशमलव देंगे, 0 बढ़ जाएगा, तो 10 से कम 10, कितना है आंसर, 8.1 आंसर। माध्य का मान कितना आया, 8.1, यही आपका आंसर हो गया। कितना आसान तरीका से आपको बताया, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या समझना है, यानी कि पौधे की संख्या को CI में लिख दीजिए,
और घरों की संख्या को F5 में लिख दिए, ये दे दिए। अब देखिए XI ज्ञात करने के लिए क्या है, दोनों को जोड़कर अधिक कर देना है, दोनों को जोड़कर अधिक कर देना है, लिख देना है ना। और F I XI के मान के ज्ञात करना है, F I यानी ये दोनों को गुना करना है, गुना करते चलना है, F I को XI को गुना करते चलना है, यहाँ लिख देना है। बस कितना आसान है। अब हम लोग पढ़ेंगे यानी कि कल्पित विधि। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कल्पित विधि। देखिए